जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। मंगलवार व्रत की चमत्कारी पौराणिक कथा प्रिय भक्तगण सर्व सुख, रक्त विकारों की शांति, राज्य सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का पूजन और व्रत कथा का श्रवण करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो आइए जय सियाराम के उद्घोष के साथ कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु ईमानदार और संतोषी स्वभाव का था। उसकी पत्नी गौरी भगवान की परम भक्त थी और प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी। वह प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र पहनती, दीप जलाती और हनुमान जी को गुड़चना अर्पित करती। समय बीतता गया, परंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह बात गौरी को भीतर ही भीतर दुखी करती थी, पर वह अपना दुख किसी से कहती नहीं थी। वह विश्वास रखती थी कि एक दिन अवश्य प्रभु उसकी सुनेंगे। एक दिन पड़ोस की एक वृद्धा ने उससे पूछा, बहू, तू इतनी श्रद्धा से व्रत करती है, फिर भी तेरे घर किलकारी क्यों नहीं गूंजी? गौरी की आंखें भर आईं, पर उसने मुस्कुराकर कहा, माता, सब प्रभु की इच्छा है। उसी रात गौरी ने स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी वानर रूप उसके सामने खड़ा है। वह बोले, भक्ते, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मंगलवार का व्रत नियम पूर्वक करती रह। शीघ्र ही तेरे घर पुत्र रत्न का जन्म होगा। गौरी ने समझ लिया कि स्वयं संकट मोचन ने उसे आशीर्वाद दिया है। कुछ ही समय बाद गौरी गर्भवती हुई। पूरे घर में प्रसन्नता छा गई। धर्मदास भी आश्चर्य में था कि वर्षों का सूना आंगन अब भरने वाला है। मंगलवार के दिन ही गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम वीर रखा। बालक वीर अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। धर्मदास को अच्छे यजमान मिलने लगे और घर में धनधान्य की वृद्धि होने लगी। एक दिन नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो उठे। वीर भी अचानक बीमार पड़ गया। वैद्य हकीमों ने बहुत प्रयास किया, पर लाभ नहीं हुआ। गौरी का हृदय कांप उठा, पर उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने मंगलवार का निर्जला व्रत किया। दिन रात प्रभु का नाम जपती रही। जय बजरंगबली, मेरे पुत्र की रक्षा करो। उसने मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। रात के अंतिम प्रहर में एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैला। गौरी ने देखा कि स्वयं पवन पुत्र उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, भक्ते, भय मत कर। तेरी श्रद्धा अटल है। तेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। अगली सुबह वीर की आंखें खुली और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। यह देख धर्मदास और गौरी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि यह मंगलवार व्रत और प्रभु की कृपा का ही फल है। धीरे धीरे वीर बड़ा होकर एक विद्वान और धर्मात्मा युवक बना। उसने अपने माता पिता की सेवा की और नगर में यश प्राप्त किया। लोग धर्मदास के घर को हनुमान कृपा का घर कहने लगे। प्रिय भक्तों, जो भी श्रद्धा और विश्वास से मंगलवार का व्रत करता है, उसे अवश्य ही फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल पुत्र सुख ही नहीं, बल्कि बल, बुद्धि, विद्या और सम्मान भी प्रदान करता है। माता सीता का आशीर्वाद है कि जो भी इस दिन हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन महाराज की जय।